रात की घनी अंधेरी छाया में एक घर की दीवारें चुपचाप गवाह बन रही हैं, एक ऐसी घटना की जो किसी भी महिला के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या होगा जब विश्वास का बंधन टूट जाए और डर की लहरें दिल को घेर लें। एक महिला अकेली लेटी हुई और अचानक उसका देवर, जो परिवार का हिस्सा है, उसके ऊपर लेट जाता है। डर से कांपती हुई वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्या वह बच पाएगी? ये कहानी है छिपे हुए राजों, विश्वासघात और संघर्ष की। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है के स्टोन चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित सस्पेंस, थ्रिलर और डार्क स्टोरीज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली दिन को सुंदर बनाती थी और रातें चुपचाप गुजरती थीं, वहां रहती थी राधिका। राधिका एक 28 साल की महिला थी जिसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका पति राजेश शहर में नौकरी करता था और महीने में 1-2 बार ही घर आता था। घर में सास ससुर के अलावा राजेश का छोटा भाई देवर विजय था। विजय 25 साल का था, गांव में ही खेती बाड़ी का काम देखता था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राधिका को कभी कभी असहज कर देती थी। राधिका घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। सुबह उठकर चाय बनाना, खाना पकाना, सांस की दवाइयां देना, सब कुछ। शाम को थककर वह अपने कमरे में लेट जाती। उस दिन भी वैसा ही था। सूरज डूब चुका था और घर में सन्नाटा था। सास ससुर सो चुके थे। विजय बाहर से लौटा था, थका हारा। राधिका ने सोचा कि आज जल्दी सो जाएगी क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना था। वह अपने बिस्तर पर लेट गई, साड़ी की सलवटें ठीक की और आंखें बंद कर लीं। लेकिन रात अभी शुरू हुई थी। राधिका की नींद अभी गहरी नहीं हुई थी कि उसे लगा जैसे कमरे में कोई आया है। हल्की सी हवा का झोंका, दरवाजे की चरमराहट। उसने आंखें खोली, लेकिन अंधेरा था। कौन है? उसने धीरे से पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। वह उठने की कोशिश कर रही थी कि अचानक एक भारी शरीर उसके ऊपर गिर पड़ा। वह चीखने वाली थी, लेकिन मुंह पर हाथ रख दिया गया। चुप रहो भाभी, विजय की फुसफुसाहट थी। उसका देवर उसके ऊपर लेटा हुआ था। उसकी सांसें राधिका के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। राधिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। डर से उसका शरीर कांप रहा था। ये क्या कर रहे हो? हटो, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन आवाज नहीं निकली। विजय की पकड़ मजबूत थी। वह कुछ बुदबुदा रहा था। भाभी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। भैया तो कभी घर नहीं आते। राधिका का मन घबरा गया। यह विश्वासघात था। परिवार का सदस्य जो उसे बहन जैसा मानना चाहिए, वह इस तरह। वह संघर्ष करने लगी, अपने हाथों से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन विजय का वजन उसे दबाए हुए था। डर की वजह से उसकी सांसें तेज हो गईं। वह सोच रही थी, अगर चीखी तो सास ससुर जाग जाएंगे, घर में हंगामा हो जाएगा। लेकिन क्या वह चुप रह सकती थी? राधिका ने पूरी ताकत लगाकर विजय को धक्का दिया। वह किसी तरह उसके नीचे से निकली और बिस्तर से गिर पड़ी। कमरे का फर्श ठंडा था, लेकिन उसका शरीर पसीने से तर था। नहीं, ये गलत है, उसने फुसफुसाते हुए कहा और दरवाजे की ओर भागी। विजय उठा। भाभी रुको, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन राधिका नहीं रुकी। वह घर से बाहर निकली। रात की ठंडी हवा में गांव की सड़कें खाली थीं। सिर्फ कुत्तों की भौं भौं सुनाई दे रही थी। वह भागती रही, अपने सास ससुर के घर की ओर नहीं, बल्कि गांव के बाहर की ओर। डर था कि अगर वापस गई तो क्या होगा? विजय क्या करेगा? क्या वह सबको बता देगा कि राधिका ने कुछ गलत किया? वह एक पुराने मंदिर के पास रुकी, जहां रात में कोई नहीं आता था। वहां बैठकर रोने लगी। याद आई अपनी शादी की, राजेश की, परिवार की। कैसे सब कुछ बदल गया एक पल में। लेकिन वह जानती थी, भागना समाधान नहीं है, उसे वापस जाना होगा। लेकिन कैसे? राधिका की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। बचपन में पिता की मौत हो गई थी। मां ने दूसरी शादी कर ली। राधिका को अपनी नानी के पास छोड़ दिया गया। नानी ने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। राजेश अच्छा इंसान था, लेकिन काम की वजह से दूर रहता। विजय शुरू से ही थोड़ा अलग था। वह कॉलेज ड्रॉप आउट था,
गांव में दोस्तों के साथ घूमता, शराब पीता। राधिका ने कई बार नोटिस किया कि वह उसे घूरता है, लेकिन सोचा कि देवर है, शायद आदर से देखता है। अब सब साफ हो गया। वह मंदिर में बैठी सोच रही थी, क्या करूं? पुलिस जाए, लेकिन गांव में बदनामी हो जाएगी। राजेश को बताऊं? वह शहर में है, कैसे आएगा? डर से उसका मन सुन्न हो रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई आ रहा है। वह छिप गई। विजय था, फोन की लाइट जलाकर ढूंढ रहा था। भाभी, कहाँ हो? मैं गलती कर बैठा, माफ कर दो। राधिका ने सांस रोकी। वह नहीं चाहती थी कि विजय उसे ढूंढ ले। जैसे ही वह चला गया, वह फिर भागी। इस बार गांव की सरकारी बस स्टॉप की ओर। रात की आखिरी बस थी, शहर जाने वाली। वह बस में चढ़ गई, बिना सामान के। बस चल पड़ी और राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। शहर पहुंचकर राधिका ने राजेश को फोन किया, तुम्हें घर आना होगा, जल्दी। राजेश घबरा गया, लेकिन काम की वजह से अगले दिन ही आ सका। राधिका एक दोस्त के घर रुकी। अगले दिन राजेश आया और राधिका ने सब बता दिया। राजेश गुस्से से लाल हो गया। विजय को मैं नहीं छोड़ूंगा। वे दोनों गांव लौटे। घर पहुंचे तो विजय गायब था। सास ससुर रो रहे थे। क्या हुआ बेटा? सास ने पूछा। राजेश ने सब बता दिया। घर में हंगामा मच गया। विजय को ढूंढा गया, लेकिन वह भाग चुका था। पुलिस में रिपोर्ट की गई, लेकिन गांव की राजनीति में सब दब जाता है। राधिका अब घर में थी, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। हर रात वह जागती रहती, सोचती कि कहीं विजय लौट आए तो। राजेश ने काम छोड़ दिया, घर पर रहने लगा, लेकिन जिंदगी बदल चुकी थी। समय बीतता गया, विजय की कोई खबर नहीं। राधिका ने सोचा कि शायद वह शहर चला गया, लेकिन एक दिन पोस्ट से एक पत्र आया। विजय का था। भाभी, मैं माफी मांगता हूं, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। राधिका ने पत्र जला दिया, लेकिन डर बढ़ता गया। फिर एक रात फिर वही हुआ। राधिका लेटी थी, राजेश बाहर गया था। दरवाजा खुला और विजय अंदर। भाभी, मैं वापस आ गया। राधिका चीखी, लेकिन इस बार वह तैयार थी। उसने पास रखी लाठी उठाई और मारी। विजय गिर पड़ा। पड़ोसी आए, पुलिस बुलाई गई। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। कहानी का अंत। राधिका अब मजबूत थी। उसने गांव छोड़ दिया, शहर में राजेश के साथ नई जिंदगी शुरू की। लेकिन वह रात हमेशा याद रहती, डर की छाया जो कभी नहीं जाती।